दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो उपकार करें और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना, मेरे मन ईश्वर के जान बिना, फिरते रहना किस काम का है। सांसों शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना, तन में रहना बस नाम का है। ओम शांति। आज हम बाबा की शिव जयंती पर जो मुरली बाबा ने चलाई है वो मुरली सुनेंगे, क्योंकि मुरली से ही भगवान का हमें प्यार मिलता है और मुरली से ही हमें भगवान की शिक्षा मिलती है, वरदान मिलते हैं। लेकिन मुरली से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मुरली जो है ये मुरली भगवान की डायरेक्ट वाणी है। आप खुद ही सोच लीजिए, ये मुरली जो है जब हम पढ़ते हैं तो इसकी वाणी से संबंधित कोई आपने शास्त्र देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो? नहीं है ना, क्योंकि ये नई बातें जो है भगवान ही आके सिखाएगा और मनुष्य के बस की बात तो है ही नहीं है। इसीलिए हमने एक चैप्टर शुरू किया है परमात्मा अभिमानी का, कि परमात्मा की डायरेक्ट वाणी हम सुनते जाएं तो हमें एहसास होगा कि भगवान किस तरह से शिक्षा देता है, किस तरह से प्यार करता है। तो अब शिव जयंती जो क्या है, शिव जयंती वैसे तो भक्त लोग मंदिरों में जाके जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ने शिव जयंती पर खुद अवतरण नहीं लिया, साथ में अपने बच्चों को भी अवतरित किया। अब कौन से बच्चे वो अवतरित हुए, वो भगवान आके स्वयं बताते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप उसे बच्चे के रूप में ही देखते हैं। जब वो बड़ा भी हो जाए, नौकरी भी करने लग जाए, चाहे वो शादीशुदा भी हो जाए, उसके भी आगे बच्चे हो जाएं लेकिन माँ और बाप के लिए क्या रहता, वो बच्चा ही रहता, उसी नज़र से उसे देखते हैं। भगवान ने भी यहाँ सृष्टि पे हमें जब भेजा तो हम पूरा पाठ बजा चुके हैं, लेकिन अब जब शिव अवतरण खुद होता है धरती पर तो अपने बच्चों को उसी रूप में ही देखता है आके। भले हम यहाँ पे 84 जन्म भोग चुके हैं, लेकिन उसे ये है कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही अवतरित हुए हैं, तो जैसे मेरी शिव जयंती है तो उनकी भी शिव जयंती है। लेकिन पहले पहले हमें भी नहीं पता चलता था, बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जो तुम्हें पढ़ाता हूँ उसे ढंग से, उसे रियलाइज से, उसे समझ के पढ़ो, तो तुम्हारे अंदर जो है वाणी का आभास भी होगा और भगवान जो कह रहा है अपने बच्चों से अपनापन देके वो सारा समाने लग जाएगा ज्ञान। तो परमात्मा बाप कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान की सीट पर रह, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बन, व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर, नंबर 1 का इनाम लो। ये टाइटल दे दिया अक के फूल का। अब कौन सा अक का फूल है? भक्ति मार्ग में तो अक का फूल ढूंढ के लाते हैं ना शिवरात्रि पर। अब भगवान बताएंगे कि कौन सा अक का फूल है, लेकिन सीट उन्होंने स्वमान की बता दी है कि मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं सर्वशक्तिमान तो मेरे बच्चे भी सर्वशक्तिमान। भगवान का कैसे प्यार मिल रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेके बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकीलदे बच्चों को
शिव जयंती की मुबारकें दे रहे हैं। शिव जयंती आ रही है ना, तो भगवान भी हम बच्चों को मुबारक देता है। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। सोचो, भगवान अपनी बाहों में समेट के प्यार दे रहा है। बाप है ना वो हमारा, बच्चों को किस तरह से दुलार देना है, प्यार देना है, अपना बनाना है, उनसे कहना मनवाना है, ये तो भगवान ही जानता है। तभी तो आगे जाके माँ बाप बन के हम भी अपने बच्चों से ऐसे करवाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा हमें ऐसे दे के गया है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देख रहे हैं, ब्रह्मा के तन में आए हैं ना, तो बाप दादा हो गए। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों से मुबारक दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सामने, जिनके सामने भगवान मुरली चला रहा है वही बच्चों को देख रहा है, नहीं, उसको तो संसार के सारे बच्चे दिखाई देते हैं ना। और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। जिन जिन को ज्ञान समझ में आने लगता है, बीज पड़ने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, उनके अंदर भगवान का प्यार समाने लगता है। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, जैसे बताया ना आपको, बता रहे हैं, बाप अकेला नहीं आता, ऊपर से आता तो है, आएगा, हमें पावन ही तभी बनाएगा, ऊपर से तो कुछ नहीं करेगा ना, आएगा, लेकिन अकेला नहीं आता है, बाप के साथ ही, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने के लिए। ये बड़ी अपना समझने वाली बात है कि क्या करने आ रहा है वो, यहाँ पे यज्ञ रचता है। वो वाला यज्ञ नहीं जिसमें हम तिल जौ डालते हैं, ये रूहानी यज्ञ है, रूहों का यज्ञ, जिसमें वो ब्राह्मण रूहें इकट्ठी करता है, जो शूद्र बनी हुई हैं, जो जो भगवान की दृष्टि में आ गई वो ब्राह्मण बनती जा रही हैं, फिर उनके द्वारा उनमें शक्ति भर के बाकी सारे बच्चों को ब्राह्मण बनाता है, क्योंकि सारी ब्रह्मा की सृष्टि रची हुई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं, ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है, सब जयंतियों से। तो बाबा कहते हैं यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल, सारे कल्प में ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। बच्चे भी अवतरित हुए सालिग्राम, और बाप भी अवतरित हुआ, तो साथ में जन्म। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। भले आप लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग भी यहाँ पे बैठे, लेकिन भगवान ने ऊपर से हमें अवतरित किया। तो बाबा कहते हैं वंडरफुल जयंती है, सारे कल्प में एक ही जयंती है ये, इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रतन बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो, भगवान से लेने भी आए हैं या खाली देने ही आए हो। किसी का बर्थडे होता तो मुबारक देते हैं ना, हम भी भगवान को हैप्पी बर्थडे बाबा। शिव जयंती में भक्त लोग तो पूजा करके आते हैं, लेकिन भगवान हैप्पी बर्थडे सुनता है हमारी, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं है भक्तों को। लेकिन धीरे धीरे जब उनको भी समझ में आने लगता तो वो भी फिर कहते हैं, अब वो हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, वो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तुम आए, बात भी की, ज्ञान भी सुनाया, हमें पता नहीं चला। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि बाप बच्चों के साथ मुबारक देने आए हैं। आप लेने भी आए हो या खाली देने ही आए हो मेरे को। बाप का कहना ही है साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है ना। आप भी क्या कहते हो, परम धाम में तो भगवान के साथ ही रहते हैं ना, और यहाँ दोबारा सृष्टि पे आते तो ब्रह्मा बाप वही श्री कृष्ण की आत्मा बन जाते हैं। तो आप भी क्या कहते हो कि हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप
जो है राज्यों में दोबारा आएगा, सतयुग में आएगा, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर अपना कलयुग में, और इस समय आके फिर दोबारा से परमात्माओं से ब्रह्मा बनाएंगे। तो हम भी उनके साथ साथ ऐसे ही आएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय खाली भगवान नहीं बोलते, ब्रह्मा के अंदर भी तो ज्ञान है, वो भी तो साथ साथ में बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या चाहते हो, आप भी क्या कहते हो, हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। ये है बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हो आप, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। भगवान के दिल में बच्चे रहना, ये कितनी बड़ी बात हो गई है। तो बाबा कहते हैं बाप के साथ हो, इसलिए बाप को दिलाराम भी कहते हैं, क्योंकि दिल में भगवान हम बच्चों को समा लेता है। यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है। आप माउंट आबू जाएंगे, माउंट आबू देखेंगे, दिलवाड़ा मंदिर बहुत अच्छा यादगार बनाया है। सब तरह की चीज़ें जो इस समय सब कुछ हो रहा है ना, तपस्या हो रही, लड़ाई हो रही, महाभारत की जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ यादगार दिलवाड़ा मंदिर में मिलेगा। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना, और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ हैं, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ हैं तो स्वयं लाइट हाउस साथ है तो उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नज़दीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, पूछ रहे हैं। साथ हैं, साथ रहेंगे, अच्छा लगता है ना साथ में। हाँ, भले हाथ उठाओ, सामने बैठे होते थे तो बाबा हाथ उठवाते थे। सोचो अवतरित होके ये ज्ञान सुना रहा है भगवान। तो इसलिए बाबा ने बोला कि परिस्थिति आती है ना तो हम अकेले हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते, चिंतन दूसरा चलने लग जाता है। सोच में ये भूल ही जाता है कि भगवान हमारे साथ है, उसने हमें चुना है, वो ज्ञान दे रहा है, अपना बनाया है, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है, मैं उसका बच्चा हूँ, तो वो मेरी पालना भी तो करेगा, मेरी समस्याओं को भी तो देखेगा। है ही क्या, उसके लिए क्या है, ये तो शरीर संबंधी समस्या है, उसके लिए क्या बड़ी बात है। तो हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अकेले हो जाते तो फिर माया चांस ले लेती है। बाप दादा ने देखा कि हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। भगवान को सबसे अच्छा मिलने का समय है अमृत वेले। बहुत मज़ा आता है अमृत वेले, क्योंकि भगवान खुद इंतज़ार करता है, वरदानों से भरता है, इंतज़ार करके गुड मॉर्निंग करता है, उठाता है हमें। लेकिन फील जब होता है जब हमें थोड़ा सा अभ्यास करते करते दिन बीतते हैं ना। जैसे किसी को कोई चीज़ बताओ कि आप ये चीज़ लो, हम दवाई समझ के लेने लग जाते हैं, अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन जब उसका 15-20 दिन के बाद रिज़ल्ट हमारे सामने आता है ना तो हमें पता चलता है। फिर हम दूसरों को भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि नहीं आप ये लीजिए। तो बाप भी हमें यही कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले, अमृत वेले सारे बच्चे उठते हैं और दिल की बातें करते हैं। बाबा कहते हैं वैसे तो समय नहीं मिलता क्योंकि सारा दिन तो फिर कारोबार होती है ना, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुन करके सब बातों का उत्तर भी देते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आप बाप बन के जैसे अपने पापा से बात करते हैं, अपने भाई से या अपने पति से बात करते हो, ऐसे ही बाप के साथ रिश्ता बना के, क्योंकि पूरे दिन में बाबा सारे संबंध हमारे साथ निभाता है, लेकिन अमृत वेले बाप का संबंध है। तो उससे बात जब करेंगे तो आपको आंसर भी मिलता है, बातों का आंसर भी मिलता है, उत्तर भी मिलता है। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते हैं, क्या कहते हैं दिल से, मेरा बाबा। तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हुजूर हाजिर हो जाते हैं, अपने आप को हुजूर बोलते हैं। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस खाली दिल से ही कहना है,
कोई समाधि नहीं लगानी है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई कर्म कांड नहीं करना है। दिल की बात है, सिर्फ दिल से कहा मेरा बाबा हुजूर हाजिर। देखो कितना आसान बाबा बता रहा है। तो आज चारों ओर के बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। भगवान भी गीत हमारे सुनता। कौन सा गीत सुनता है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। तो अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके जो भक्त हैं वो भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। ये बहुत गहरी बात है। आप सोचो कि भक्त अलग हैं, हम लोग अलग हैं। नहीं, भगवान ने तो ये ऑफ़र किया है ज्ञान सबको। अब जो जो ज्ञान सुनता रहता है, समाता रहता है, परमात्मा को समझता रहता है, वो तो मनुष्य से देवता बन जाता है। और जो बेचारा नहीं समझ पाता है, नहीं सुनता है, वो बेचारा भक्त रह जाता है। तो इसलिए अब भक्तों ने क्या किया? जो भगवान हमें सिखा के गया और हमने अपने कर्म में लाया, उसी का यादगार भक्त लोग करते हैं। जैसे माँ बाप को देख के बच्चे करते हैं ना, तो हम लोग पूर्वज हो गए। भगवान को सबसे पहले हम जान रहे हैं, उसकी मुरली सुन रहे हैं, उससे जो भी हम कर्म कर रहे हैं, फिर आगे जाके हमारी ही वंशावली वो सारे काम करती है, जो भक्त भी कहलाती है साथ में। तो क्या कॉपी करती है? द्वापर में आए पहला जन्म वैसे भी सतो प्रदान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है ना, चाहे भक्त आत्मा ही आती है तो सतो प्रदान होती है। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई। भगवान तो सारे बच्चों को देखता है ना, खाली हमसे नहीं प्यार करता कि ठीक है आप सालिग्राम हो, आपकी भी पूजा डबल होती है, मूर्तियों में भी, सालिग्राम में भी मेरे साथ अवतरित होते हो, लेकिन भक्त भी मेरे बच्चे हैं, तो उनके ऊपर भी दृष्टि गई। तो कॉपी बड़ी युक्त की है। भक्तों ने क्या किया? वो कॉपी सुना रहे हैं, क्योंकि आपके शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। अब क्या क्या कॉपी बनाई है वो बता रहे हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। हमने प्रैक्टिकल में ये सारा कर्म किया, अब वो यादगार में ऐसा करके हमारे पूर्वज ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे। अब वो क्या क्या है वो बताते हैं। जैसे आपने व्रत लिया, हमने कौन सा व्रत लिया बता रहे हैं। कौन सा व्रत लिया आपने? पवित्रता का व्रत लिया। गृहस्थ व्यवहार में रह के आपस में आप पवित्र रह कर के अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे हो, ये पवित्रता का व्रत लिया। ये भगवान ने हमें ऑर्डर किया, भगवान ने फरमान किया, शक्ति मैं भरता हूँ, तुम पवित्र जीवन जियो। जब भी ये बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, होना तो सबको ही है पवित्र। ऐसा तो है नहीं कि हम ही खाली पवित्र होंगे, आगे जाके सभी ये क्रांति आ जाएगी पवित्रता की। लेकिन अभी बाबा कहते हैं कॉपी कैसे हुआ है कि आपने व्रत लिया। कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वो भी व्रत लेते हैं आपकी यादगार में। व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वो व्रत चलता है। अनेक जन्म तब 21 जन्म तक व्रत चलता है हमारा। 21 जन्म पवित्र रहते हैं, माना निर्विकारी दुनिया होती है। सतयुग त्रेता में विकार नहीं होता है। और वो एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। शिवरात्रि का व्रत रखते हैं भक्त लोग, एक दिन पवित्र भी रहते हैं, साथ में खान पान भी। आपका 21 जन्मों का व्रत, उन्हों का अल्पकाल के लिए। तो ऐसे ही जागरण भी, बाबा कहते हैं जागरण भी हमारी कॉपी कैसे किया। ऐसे ही जागरण आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ ही नहीं सकता, ऐसा मतलब रोशनी कर दिया। जब आत्मा में प्रकाश आ जाता है ज्ञान का, तो आत्मा चमकदार बन जाती है, तो चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है। और एक आत्मा तो नहीं ना ऐसी बनी है, कितनी सारी आत्माएं बनी हैं। और अंत में जाके देखना चारों तरफ प्रकाश प्रकाश हो जाएगा, सारी आत्माएं चमकने लग जाएंगी जो जो ज्ञान को समझती जा रही हैं। तो जब ये प्रकाश फिर कितनी देर तक, बाबा कहते आधा कल्प तक अंधकार आ ही नहीं सकता। किस चीज़ का? विकारों का अंधकार, जो इस समय आत्मा ढकी हुई है ना अंधकार से। द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, ये सब जो है
ये काले बादल हैं, आत्मा के प्रकाश को ढक के बैठे हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आधा कल्प तक अंधकार आ ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता, मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख व अंधकार मिटाया। मतलब ये सारे काम किए परमात्मा से हमने शक्ति लेके, वो भी कॉपी की है। वो कॉपी कैसे की है उन्होंने? जागरण करते हैं। जैसे हमने कलयुग की रात का अंधकार मिटाया, वो पूरी रात का जागरण करते हैं, माना रोशनी रोशनी रखते हैं, कीर्तन करते हैं, जाग के अपना भगवान के भजन करते हैं। और बात बता रहे हैं, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, माना भगवान के ऊपर बलिहार गए कि बाबा जो आप कहोगे वैसा ही करेंगे, जैसा जीवन कहोगे वैसे ही जिएंगे। ये बलि चढ़ा दी। जिन जिन बच्चों ने ज्ञान लेना शुरू किया, जिन बच्चों ने भगवान को पहचान लिया, तो बाबा कहते हैं आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए। तो उन्होंने भी कॉपी की है। क्या कॉपी की है? लेकिन अपने को नहीं करते, वो बलि चढ़ाते। भक्त लोग अपने को नहीं बलि चढ़ाते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? जानते हो ना किसको चढ़ाते हैं भाई? बकरे को चढ़ाते हैं। अब बकरे को ही क्यों ढूंढा? बाबा कहते हैं और भी तो जानवर है, बकरे को क्यों चढ़ाया? ये सारे मुरली के प्रश्न मुरली क्विज में आने वाले हैं, इसलिए मुरली आप ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से सुना करो। देखो मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते हैं। परमात्मा अभिमानी का भी जो चैप्टर लगाया है वो भी ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि उसी से ही मुरली क्विज मिलता है। और ज्ञान का बीज अंकुरित होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अंकुरित ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी भोजन देना बहुत ज़रूरी है, ये मन और बुद्धि का भोजन है। तो मुरली भले लंबी हो जाए, 2 बार में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटा नहीं सुना जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, आप 2 बार में पढ़ लीजिए। अभी मैं मुरली ये चला रही हूँ, ये तो अव्यक्त मुरली, 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आप 2 बार करके सुन लो। लेकिन भगवान की वाणी को समझने का अवसर तो मिल रहा है ना इस समय, आत्मा को शुद्ध भोजन तो मिलेगा ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो बाबा कहते हैं इसी समय ये ज़रूरी है, फिर तो पता नहीं आगे जाके कैसा वक्त आएगा, उसके बाद तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो सामने ही आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि वो कैसे बलि चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे की चढ़ाते हैं। बकरे को ही क्यों ढूंढा और किसी को नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं, सारे बच्चे हंसने लगे। उस समय तो ज्ञान इतना समझते नहीं थे, तो बच्चे हंस पड़े। जानते हो ना, जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देते हैं ना, क्या देते हैं इशारा? मैंपन छोड़ के निमित्त भाव धारण करो, कि मैं नहीं करता हूँ, भगवान कराता है, मुझे निमित्त बनाता है। आप सोच रहे हो कि इस समय मैं मुरली सुना रही हूँ, नहीं, उसे अपने बच्चों की फिक्र है। मुझे तो माध्यम बना दिया और अपने बच्चों को वो ये सारी चीज़ें समझा रहा है कि मेरे सारे बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि आप सारे तो नॉन बीके आ जाते हो ना, बहुत सारे जो बीके हैं वो तो समझ के पढ़ते हैं, लेकिन नॉन बीके अभी तक परमात्मा को समझे ही नहीं कि धरती पर आके वो क्या क्या कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो उसकी वाणी समझनी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं और किसको क्यों नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं, जानते हो ना। बाबा कहते हैं बार बार इशारा देता है ना बाबा, मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो। तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि बकरा क्या करता है? वो भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की हुई ना। तो बाबा कहते हैं आपके भक्त हैं ना, आपकी कॉपी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप के और आपके भक्त हैं। पहले भगवान के, माना शिव पे जल तो चढ़ाते ही है ना, और फिर आपके भी है। फिर मूर्तियों को भी पूजा करते। तो मूर्तियाँ तो कोई और नहीं है, इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, वो कहाँ से प्रकट हो गई? लक्ष्मी जी अलग है, नारायण अलग है, राम जी अलग है, सीता जी अलग है, गणेश जी अलग है, हनुमान अलग है, कितने सारे देवी देवता, 33 करोड़ कहाँ से आ गए भाई? इन्हीं की क्यों पूजा होती है? भगवान का ज्ञान सुन सुन करके इन्होंने ऐसे कर्म किए जो भक्त लोग फिर आगे जाके इनकी कॉपी। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं उनको कुछ ना कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। सुना आपने? मूर्तियाँ कुछ नहीं देती हैं,
हमारे द्वारा भगवान ही भक्तों को भक्ति का भाड़ा दे देता है। वो भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, भक्त लोग भी खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं ना। चाहे मूर्ति के सामने ही बैठे हैं, याद भगवान को कर रहे हैं, लेकिन सच्ची दिल से कर रहे हैं, तो इसलिए बाबा को खुशी होती है। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते कि मैंपन नहीं लाओ। कैसे नहीं लाओ, वो हम लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान सुनाते सुनाते अहंकार भी तो आ जाता है ना कि मैंने बहुत अच्छा समझाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस चीज़ के लिए भगवान कहते विशेषता तो मैंने दी है ना, तुम्हारा कहाँ से आ गया? विशेषता तो बच्चों में मैं भरता हूँ, तो मेरी चीज़ को अपनी चीज़ कैसे बना ली? मैंने सिर्फ तुम्हें निमित्त बनाया है, बाकी सब मेरा है। तो मेरा क्यों है? क्योंकि मुझे सारी दुनिया के बच्चों को देखना है, सारी दुनिया को देखना है, प्रकृति को भी देखना है। तो इसलिए ये बात हम लोगों को भी टाइट करके समझा रहे हैं कि मैंपन नहीं लाओ। मैं जो कहता हूँ कि वही हो, ऐसे कई आत्माएं कहती ना, मैं जो कहता हूँ वही हो, मेरी बात ही सुनी जाए, मैं ही ठीक कहता हूँ, वही होना चाहिए। ये मैं एक साधारण है। बाबा कहते हैं मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ, तो एक है साधारण मैं, चलो अपने आप को शरीरधारी बोल रही है तो मैं ठीक है, मैं इसके लिए इस्तेमाल करोगे, लेकिन कौन सा मैं नहीं करना है वो बता रहे हैं। और दूसरी है महीन मैं, उसमें बाप की देन को, माना बाप की दी हुई विशेषताओं को, बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है कि आपके द्वारा भगवान अपने बच्चों से बात करता है। आप तो, आपके पास कुछ नहीं है, मैं तो अपना ही उदाहरण देती हूँ, मेरे पास कहाँ ज्ञान था पहले। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो निमित्त बना के अपने बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है, जिसको भी जितनी समझ में आ जाए। कभी ना कभी तो बीज अंकुरित तो होगा ना कुछ तो सुनेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाप इशारा देते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा कि मेरा नाम, मेरा शान, मेरा मान, इसको समाप्त करके मैं बाबा का और बाबा मेरा। भगवान इस समय बाबा बना हुआ है, अब बाप बन के आया है, उसको बहुत अच्छा लगता है बाबा सुनना। तो बाबा कहते बस यही होगी, मेरा क्या है? बाबा है, बस। कितनी खुशी होती है, भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए? सर्वशक्तिमान जिसको हम ढूंढ रहे हैं मंदिरों मस्जिदों में, वो मेरा हो गया, इससे और क्या बड़ी बात। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। ये महीन मेरा मैला कर देता है, अपनी भगवान की दी हुई चीज़ों को अपना बना लेना ये मैला कर देता है। अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, एक दूसरे से अपना कंपैरिजन करने लग जाते हैं। नहीं, भगवान को जिस बच्चे से जैसे सेवा करानी है वो करवाएगा, आप लोगों से भी करवाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं और मेरा बाबा माला माल कर देता। मेरा बाबा कहा तो माला माल कर देता, भगवान और आप में विशेषताएं भर देगा, और अच्छी तरह से सेवा करवाएगा। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपनी भी बर्थडे मनाने आए हो ना? जी बाबा, ऐसे बोलते हैं, जी बाबा। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता। देखो कितना निरंकारी, वो कर सकता है सब कुछ, लेकिन फिर भी यही कहता है बच्चों के बिना मैं कुछ नहीं करता। हमारे अंदर योग्यता भरता है, हमारा भाग्य बनाने के लिए हमारे से सेवा करवाता है, और सारी दुनिया को हमारे द्वारा पलटी करवाता है। वैसे तो वो चुटकी मार के कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है। देखो कितना निरहंकारी बाप है हमारा। भगवान इतना निरहंकारी कैसे हो सकता है? ये तो भगवान ही हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता। इसलिए आज आप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूँ, अब ऐसे तो मुबारक नहीं देते, साथ में कंडीशन भी रखते हैं, अपनी मीठे मीठे से अपनी बात भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? अभी एक बात कहूँ, तैयार है? अब सोच लो क्या बात है।
कहें जी बाबा कह दो, बोल दो, ऐसे बोल दो, करना पड़ेगा। जो सामने बैठे थे अब वो बिल्कुल शांत हो गए हैं कि बाबा कुछ ना कुछ कह रहा है तो सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाथ उठाओ जो करेंगे। उस समय सब ने हाथ भी उठाए। डबल फॉरनर्स वो भी बैठे थे, वो करेंगे, टीचर्स करेंगे, पूछ रहे हैं सबसे एक एक से। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं ना, भक्त लोग चढ़ाते हैं ना, गुलाब के नहीं चढ़ाते और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वो होमवर्क देना चाहते हैं। भगवान होमवर्क हमें दे रहा कि अक का फूल चढ़ाना, लेकिन कौन सा वाला अक का फूल है, भक्तों वाला नहीं। अब वो बता रहे हैं। तैयार हो ना, पूछ रहे हैं। अच्छा, सभी ने सिर हिलाया होगा। ये तो बाप का, ये तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जी सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का ये संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। देवता ऐसे नहीं बन जाएंगे। देवता बनने के लिए एक एक कमज़ोरी भगवान हमारी दूर कर रहा है। हमें तो पता ही नहीं हमारे पास व्यर्थ संकल्प भी है, भगवान को पता है, क्योंकि उसे देवता बनाना है ना। वो कहता है ये व्यर्थ संकल्प वाला जो अक का फूल है ना, ये मेरे को दे दो, मेरे को चढ़ा दो। व्यर्थ संकल्प ना करना है, ना सुनना है, और ना संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है कि चलो आप खुद तो नहीं कर रहे, कोई दूसरा व्यर्थ बोले जा रहा है, उसकी सुनने में इंटरेस्ट ले रहे हो। नहीं, बाबा कहते रंग भी नहीं लगाना, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा, कमी बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कमी आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वो शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। ये मुरली फिर बैठती नहीं है दिमाग में। हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि बिल्कुल खाली हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ उसमें भर गया। अलमारी में गलत चीज़ें रखी होंगी जो ना यूज़ होने वाली हैं, तो जो अच्छी वाली चीज़ें हैं उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। भगवान इतनी अच्छी जो मुरली सुना रहा है, रत्न दे रहा है ज्ञान के, वो कहाँ बैठेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वो तो आवश्यक है ही, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक की रहेगी बस। मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ कि क्या थी, हैं मुरली क्या कहा था बाबा ने, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा क्या, जो व्यर्थ बातें हैं अंदर वो आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं, बाप के आगे क्या कहते हैं, बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना। भगवान को भी ये बात कहते हैं बच्चे, बताओ। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। आपको नॉलेजफुल बनना है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड समाचार सुन रहे हो तो सुन करके उसको साइड पे कर दो। बुद्धि में उसको चिंतन में ना हो, वो दूसरों को मत समझाओ, वायुमंडल में मत फैलाओ। बस सुन लिया, समझ लिया, संसार में वैसे सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। इस समय रत्न मिल रहे हैं, एक ही जन्म है, वही अपने अंदर समाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आपके व्यर्थ बातें ये पद की प्राप्ति चली जाएगी। सत्युग की राजधानी में राजा भी बनेगा, साहूकार भी बनेगा, प्रजा भी बनेगी, नौकर चाकर दास दासियाँ भी बनेंगी। तो बाबा कहते हैं राजा थोड़ी बन पाओगे, फिर पद की प्राप्ति में नुकसान कर देगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वो आ जाते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प देने से पहले देना आता है दृढ़ संकल्प। बाप को दे दिया तो दी हुई चीज़ अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज़ आप रखेंगे कि वापस करेंगे?
अगर दी हुई चीज़ आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दी और चेक करो कि बार बार दी हुई चीज़ हमारे पास वापस तो नहीं आई है। दूसरे की चीज़ अपने बनाना इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज़ आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज़ वापस तो नहीं ले ली। भगवान को एक बार दे दिया, गिफ्ट के रूप में किचड़ा दे दिया, वापस क्या लेना? जब भी आए बोलो जी अब ये तो दे दिया, अब नहीं मुझे करना कोई व्यर्थ। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी आपको सौगात देगा। बच्चों को बाबा हिम्मत भी देता है, चिट चैट भी करते। आप दिल से कहना मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप ये चीज़ ले लो, अगर आए भी दोबारा ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। सोच लो, भगवान है वो। बच्चों पे खुश होके बोला भंडारी क्या नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है ही। तो ये तो अनुभव किया है ना कि भगवान की मदद हमारे साथ, तो खैर बहुत सारे अनुभव हैं। आप लोगों के अंदर भी ऐसे ही समाने लग जाएगा तो आप लोग भी ऐसे अनुभव करने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान हर बच्चे को अनुभव करवाता है। बस भगवान का बन जाना होता। पहले कामकाज तो सबने करना है, गृहस्थ परिवार भी सबने संभालना है, हम भी संभालते हैं, लेकिन बुद्धि से उसको भी सरेंडर करके सब कुछ उसकी बात को समझना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ही हिम्मत, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है ही। ये तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफ़ी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है। तीव्र पुरुषार्थ अगर करना है तो तीन बिंदु लगाना। बिंदु हूँ, बाप बिंदु को याद करना और बीती बात को बिंदु लगाना। फुल स्टॉप बिंदु है ना, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है ही आत्मा। हम आत्मा ने शरीर धारण किया है ना, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही प्रकाश, इस पूरे शरीर में प्रकाश फैला है तो ये शरीर चल रहा है। ये प्रकाश सिमट करके आत्मा निकल गई, शरीर डेड बॉडी। तो इसलिए मैं बिंदु, मेरा बाप भी बिंदु, और जो बात हो गई वो भी बिंदु। तो इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु लगाते जाओ। तो बाबा कहते हैं बिंदु बनना है, बिंदु देखना है, बिंदु लगाना है। इसीलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के ज़माने में भी बिंदु का महत्व है ना। देखो पैसे गिनती करते हैं, उदाहरण दे रहे हैं। आजकल सबका प्यार है, सबसे ज़्यादा किससे है? पैसे से प्यार है। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, दूसरी बिंदु लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है। लेकिन असली बिंदु कौन सा है वो तो भूल ही गए हैं। असली बिंदु तो मैं खुद ही हूँ। तो बाबा कहते वो भूल गए। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी। अभ्यास करते रहेंगे तो हो जाएगा, होना ही है, क्योंकि करना ही है। ये अंत में आके तो फिर ये सबका होना ही है। तो पहले ही क्यों ना हम अपना क्या कहते हैं भगवान के साथ शक्ति लेते हुए कर लें। तो भगवान के बच्चे बनेंगे तो भगवान टीचर बना हुआ है। अगर अपने अलबेलेपन से छोड़ देंगे तो फिर तो समय टीचर बन जाएगा। समय थोड़ी हमारा बाप है, समय तो हम खुद रचते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, दिल से दी। क्यों क्या तो नहीं करेंगे, कैसे करूं, क्या करूं, ये कह की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्या कह नहीं करना। ये कह वाली भाषा बाबा कहते हो ये तो कोआ करता है, तुम कह नहीं कर सकते। जब भगवान साथ है तो आपके अंदर ये कह वाला संकल्प ही नहीं आना चाहिए।
तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया, संगठन में उठाया देख के, या मजबूरी से? बाबा कहते पूछ रहे हैं, सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से उठा लिया कि सब ने उठाया तो मैं भी उठा लेता हूँ? क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा। भगवान देखता हमारा हाथ जब उठाते हैं ना, हम उठाते हैं ऐसे हाथ, जब वो कहता है हाथ उठाओ, कभी कहता है कान दिलाओ, ऐसे करके, क्योंकि ज्ञान सुना रहा है तो सुनने वाला समर्थन भी तो चाहेगा ना कि सुन भी रहे हो कि नहीं रहे हो। ऐसे ही तो नहीं मैं तोते माफिक बोले जा रहा हूँ और तुम अपना भूत बन के यूं करके बैठे, नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जो मजबूरी से करने वाले का फिर सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला का करना ही है, बनना ही है, सौगात दे दी है, देनी ही है, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना, ये स्वमान दिया है, आत्मा को मान दिया। स्व माना आत्मा, मान माना इज्जत। आत्मा अभी तक अपने आप को इज्जत नहीं दे रही थी। शरीर का डेजिग्नेशन मिल जाता है कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ, फलाना। आत्मा अपने आप को क्या इज्जत दे रही है? आती ही नहीं इज्जत। भगवान इज्जत देना सिखा रहा है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। क्यों? सर्वशक्तिमान तुम्हारा बाप है। तो बाबा कहते हैं सीट पर रहना है। स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है ना। लोग कोई किसी को कह देते हैं ना कि आप तो जी वो है, घर आके 10 को बताएंगे ऐसे किसी ने मेरी तारीफ कर दी। और भगवान स्वमान दे रहा है, उसका तो नशा ही चढ़ जाना चाहिए। तो ये परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है। मास्टर सर्वशक्तिवान ले लो, स्वमान ले लो। आज से अपने अंदर दोहराते रहना। दिन में कम से कम हर मील पे जो भी खाना खाते हो, चाय पीते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हर शब्द, हर स्वमान अपनी एनर्जी से भरा होता है। एनर्जी से चारों तरफ आपके आत्मा में शक्ति भरते हुए प्रकाश का ओरा बनने लग जाता है। आप 10-15 दिन करेंगे, उसका रिजल्ट देखना। फिर लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। ये परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, तो जो चाहे वो कर सकते हो। है ना हिम्मत? कांध हिलाओ, ऐसे करके कांध, हाथ नहीं हिलाओ, कांध हिलाओ। हिम्मत है? टीचर्स आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी, नियमित हो ना। फिर देखेंगे कौन सा क्लास किसका क्लास नंबर लेता है। तो ये आज बाबा ने मुरली बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को शिवरात्रि का महत्व बताते हुए सुनाई। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। उससे पहले बाबा कहते हैं बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया। चलती कला का नहीं, उड़ती कला का। तो बाप दादा का आज ये वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भाव। अपने आप को खुद ही वरदान दे दो ये कि मैं उड़ने वाला पंछी। पंछी कौन है? आत्मा। शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा उड़ती है। तो उड़ने वाली होगी तो हल्की रहेगी, हल्की होगी तो मन में संकल्पों की अपना इतनी हलचल नहीं होगी। तो सारी जो भी आपकी समस्याएं, परिस्थितियां अपने आप ही हल होती रहती हैं, क्योंकि फिक्र ही नहीं है। उड़ती कला का भगवान ने वरदान दे दिया। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे से अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। तो सभी अच्छे हैं ना? पूछ रहे हैं, खुश खुराफत हो, ठीक हो?
बाप तो अच्छा ही देखता है ना, भगवान तो अपने बच्चों को अच्छा ही देखेगा, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा देखते हैं। याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर, माना किसी भी शहर में बैठ मना रहे हैं शिवरात्रि, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश, सदा वाला। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे कि ये तो बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है, और आप तो हो ही भाग्यवान। रोज़ भगवान की मुरली से क्विज़ पढ़ते हो, क्विज़ का आंसर देते हो, भाग्यवान तो बन रही है। भाग्य का आपका उदय हो चुका है, अब भाग्य का सितारा आपका चमकने लग गया है। भगवान का ज्ञान जिसने सुनना शुरू कर दिया, अपनाना शुरू कर दिया, उसके लिए बुद्धि अपनी लगानी शुरू कर दी। भगवान कहता है जरा सी भी चीज़ मेरे को आप देते हो ना, अपनी मंदिर में 1 रुपया भी चढ़ाते तो उसका वो बदले में कितना हमें कितना माला माल कर देता है। यहाँ तो हम अपनी बुद्धि भगवान को दे रहे हैं, भगवान के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो सोचो हम कितने माला माल, हमारी बुद्धि कितनी बुद्धिवान। तो बाबा कहते हैं आज का संकल्प सदा रखना कि सदा खुश। तो आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय करवाएगा। ऐसे नहीं कि मन में बहुत खुश हैं, सिर्फ मन में बहुत है नहीं है, आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। बाबा कहते हैं चेहरा बोलेगा कुछ है, आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे, माना आपके चेहरे से दूसरे भी समझें कि हम भी आपके जैसा शांत, ये रमणीक भाव, खुशनुमा बनना चाहते हैं। कहाँ से आप सीखते हो, क्या करते हो? मुश्किल से बाबा कहते 24 घंटों में 1 घंटा ही तो मांगता हूँ, ज़्यादा थोड़ी मांगता हूँ, उससे ही आपका सारा भाग्य उदय हो जाता है। तो बाबा कहते हैं खुशनुमा रहना ये भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दे दिया, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न बाबा। संशय कभी नहीं लाना कि ये पढ़ाई किसकी है, नहीं, ये पढ़ाई और कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये भगवान आके पढ़ा रहा है। अगर जरा सा भी संकल्प आता तो समझ लो सूरज को ढकने के लिए, आत्मा रूपी सूरज को ढकने के लिए काला बादल आ गया, तो आपका प्रकाश छुप गया। संशय बिल्कुल नहीं लाना। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न, हमारी विजय हुई पड़ी है। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है, इसीलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। भगवान ने आप पे विश्वास किया है, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो भगवान ने हमारे अंदर सोया हुआ विश्वास जगाया है। इसीलिए कहते हैं आत्मविश्वास। हमें पता ही नहीं, किताबों में पढ़ते आए थे, अब जाके भगवान ने बताया बच्चे आत्मा का विश्वास खोया हुआ था, मैं आके शक्ति भर रहा हूँ ना, धारणा करवा रहा हूँ ना, तुम सुनते जाओ सुनते जाओ, सुन सुन के एक दिन बन जाओगे मेरे जैसे। तो विश्वास पैदा कर लो कि मैं ही हूँ जिसे भगवान ने इतने सारे वरदानों से इतना सुंदर बना दिया, इतना शक्तिवान बना दिया। तो बाबा कहते हैं विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे, ऐसा संकल्प करना। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे संकल्प करने। ऐसे अधिकारी बन कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए कि ना मालूम ऐसा होगा, मैं फेल ना हो जाऊं, नहीं, ना मालूम का संकल्प ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, आज स्लोगन बाबा ने दिया, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। जब हम रहम करते हैं ना कि भाई हमें भगवान का इतना सारा ज्ञान मिल रहा है, दूसरों को भी मिल जाए। आप लोग भी शेयर किया करो दूसरों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। सेवा है, ये भगवान की सेवा है।
जितना हम सेवा करते हैं, जितना दूसरों को बताते हैं, क्योंकि भगवान ने तो अपने सारे बच्चे बना नहीं है, आप नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरे से के द्वारा बनवा देगा वो। लेकिन अगर हम रहम भाव दिखाते हैं कि हमारे बाकी भाई बहन भी ऐसे ही भगवान का ज्ञान लेके अपने अंदर भगवान का वर्षा प्राप्त कर लें, फिर तो नए सिरे से सतयुग आ जाएगा। तो वो जितना जितना जिसने कमाया उतनी कमाई में अपना फल भोगेगा। तो हमारा रहम है कि सबको जितना हमें मिल रहा है उतना सबको मिलता जाए, बल्कि हमारे से ज़्यादा मिले। जितना हम दूसरों के लिए भावना रखते हैं ये वाली शुभ, उतना ही हमें ही मिलता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना होता, हम कहते सबको मिले। तो ये भगवान की सेवा है, तो जितना चाहो अपना भाग्य बनाते जाओ। ओम शांति।